आज का वीडियो आप सभी के बीच में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो है, ठीक है। और यह 22वां नंबर का सीरीज का चौथा सब्जेक्ट आपका चाइल्ड हेल्थ ही होता है और ये 22वां सीरीज का आपका आखिरी है, ठीक है। चलिए आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बहुत खूबसूरत दो प्रश्न देखेंगे। पहला है TOF। TOF मीन्स होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, यह एक हृदय से संबंधित जन्मजात रोग है, ठीक है ना। बच्चा में ये जन्मजात रोग होता है जो कि हृदय में एक साथ 4 समस्या उत्पन्न रहता है, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है, एक जन्मजात जन्म से मौजूद हृदय रोग है, समझ गए। अब यहाँ पे यह जन्म से ही एक जन्मजात रोग है जो जन्म से ही मौजूद होता है, जिसमें दिल की संरचना यानी हार्ट के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होता है और 4 प्रमुख जो है समस्या यानी खराबियां रहती हैं। यह बच्चों में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक प्रमुख कारण है। बात समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। तो यह जन्मजात रोग है जो जन्म से ही मौजूद होता है और ख़ासकर यह हृदय के जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होता है, ठीक है। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल होना चाहिए जैसे बनता है, लेकिन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में जो हार्ट का संरचना होता है, बनावट होता है, उसमें गड़बड़ियाँ होती है और गड़बड़ियाँ इस प्रकार से होता है कि उसमें एक साथ 4 जो है हार्ट से रिलेटेड संरचना से रिलेटेड खराबियाँ रहती हैं, ठीक है। यह बच्चों में होने वाला एक साइनोटिक हार्ट डिजीज का प्रमुख कारण होता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। बात समझ गए। अब आप कहेंगे कि वो 4 खराबियाँ कौन सी हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के 4 मुख्य दोष जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर होता है, देख लीजिए। इस बीमारी में दिल में ये 4 समस्या एक साथ पाई जाती है, इसीलिए इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे पहला पाया जाता है VSD। VSD कहा जाए तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या चीज़? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। V मतलब वेंट्रिकुलर, S मतलब सेप्टल और D मतलब डिफेक्ट या डिसऑर्डर। डिफेक्ट मतलब होता है खराबी, ठीक है ना, कुरचना। दिल के दाएं और बाएं नीले यानी वेंट्रिकुलर है तो वेंट्रिकल्स के बीच छेद होता है। देखिए जैसे हमारा ये हार्ट है, समझ गए, ये हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, पता है। ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक ए वाला वेंट्रिकल राइट साइड होता है और ये होता है लेफ्ट साइड, ठीक है ना। कहता है दिल के दाएं और बाएं वेंट्रिकल यानी निलय के बीच में छेद होता है। यानी नॉर्मली छेद यानी जो कपाट होता है, दरवाज़ा होता है, इसके और इसके बीच में होता है। कभी भी सेम जो आर्ट्रियल ऊपर के आर्ट्रियम है आपका, इस आर्ट्रियम में, ठीक है ना, ये आर्ट्रियम में नहीं होता है और नीचे वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल में आपस में छेद नहीं होता है। ऊपर वाला दोनों समान में नहीं होता है छेद और न नीचे वाला में होता है। लेकिन इस समस्या में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में ये जो सेप्टल सेपरेट करने वाला है दोनों वेंट्रिकल राइट लेफ्ट को, इसके बीच में ही छेद हो जाता है। इसी को VSD बोलते हैं, ओके। दूसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस। फेफड़ों की ओर जाने वाले धमनी पल्मोनरी आर्टरी संकरी हो जाती है, ठीक है। संकरी मतलब सिकुड़ जाती है। जैसे हार्ट है, आपको पता है, सर्वप्रथम हार्ट में ब्लड बॉडी से आता है जो डीऑक्सीजनेट होता है, तो वो आता है आर्ट्रियम में ऊपर, ठीक है, राइट में आया। अब यहाँ से ब्लड इस कपाट होते हुए यहाँ आता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ा की तरफ भेजता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब ही होता है कि फुफ्फुस संकुचन यानी संकरी होना, पतला होना। ये जो आर्टरी होता है संकरी हो जाता है, मतलब ऐसा संरचना रहता है कि ये पतला रहता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं रहता है। तीसरा है
ओवरराइडिंग औरोटा। ओवरराइडिंग औरोटा का मतलब होता है, ओवरराइडिंग एरोटा का मतलब होता है महाधमनी एरोटा दोनों नीलियों के ऊपर आ जाती है। ठीक है, दोनों नीलियों मतलब नीला मतलब समझ रहे, दोनों वेंट्रिकल के ऊपर आ जाती है, मतलब ओवर रीडिंग कर जाता है, जिसे ऑक्सीजन रहित खून यानी ऑक्सीजन रहित मतलब जिसे बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर में जाने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन के ब्लड बॉडी के अंदर जाने लगता है। ठीक है ना। और ये क्यों होता है? ओवरराइडिंग औरोटा महाधमनी दोनों नीले के ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये हार्ट है, समझ गए। इस हार्ट में हमारा ब्लड यहाँ पे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड महाधमनी और एरोटा को देता है, औरोटा को। ठीक है, तो बॉडी में जाता है। लेकिन होता ये है कि ये लेफ्ट राइट वाला वेंट्रिकल और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल के ऊपर यह महाधमनी जो है क्या होता है, ओवरराइडिंग कर जाता है, चढ़ जाता है, जिससे शरीर में जाने वाला जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वह नहीं मिलकर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड ही बॉडी में वापस से जाने लगता है। ठीक है ना। तो ये आपका 3 हुआ। चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, RVH। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी इसमें होता यह है कि दाएं नीले की मांसपेशी मोटी हो जाती है। यानी जो मैं आपको बताया कि ये राइट साइड का वेंट्रिकल जो होता है, एक तो होता है कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे छेद हो जाता है, VSD। ठीक है। एक होता है फेफड़ा की तरफ जाने वाला ब्लड, उसमें फेफड़ा पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है। एक है ओवरराइडिंग औरोटा यानी महाधमनी इन दोनों नीले पर चढ़ जाता है। और एक है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी राइट साइड का जो वेंट्रिकुलर है इसमें हाइपरट्रॉफी मतलब इसके मसल्स में वृद्धि हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 एक साथ दोष उत्पन्न होता है, उसे हम लोग POF बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहने का मतलब है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है जो ब्लड जाता है फेफड़ा की तरफ ऑक्सीजन के लिए, तो ये संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, रास्ता इसका पतला हो जाता है पल्मोनरी स्टेनोसिस में। ठीक है ना। ओवर रीडिंग औरोटा का मतलब है कि महाधमनी जो होता है दोनों इस पे और इस पे दोनों पर चढ़ जाता है, समझ गए कि नहीं। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यानी कहने का मतलब है कि ये मसल्स इस साइड का कैसे पतला है लेकिन इस साइड का मसल्स मोटा हो गया है, जिससे इसका जगह कम हो जाता है। ठीक है, तो यही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुआ, समझ गए कि नहीं। और एक VSD होता है, जो यहाँ पे VSD होगा, ये वाला नहीं होगा, दोनों के बीच में छिद्र हो जाता है, जिसे इधर का ब्लड इधर, इधर का ब्लड इधर मिक्स होता है, तो यही VSD होता है। बात समझ गए। चलिए, अब ये चारों समस्या एक साथ होता है तो क्या लक्षण होता है? तो लक्षण होता है कि त्वचा, होठ, नाखून नीला पड़ता है, जिसे हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? त्वचा, होठ, नाखून नीला पड़ता है, उसे हम लोग साइनोसिस बोलते हैं, नीलापन होना। सांस फूलता है, खासकर रोने या दूध पीने पर। जल्दी बच्चा थक जाता है, बच्चों का ठीक से वजन न बढ़ पाता है। टेट स्पेल्स, अचानक बहुत ज़्यादा नीला पड़ना और बेहोशी जैसा लगना, यह बच्चा में देखने को मिलता है। देखिए, ये जन्मजात रोग है और बच्चा में जन्म से ही एक साथ 4 कुछ संरचनाएँ पाए जाता है हार्ट में। तो इसमें होता यह है कि जितने भी इंडिकेटर है जहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन बॉडी में है कि नहीं है, जैसे त्वचा, ओठ, नाखून, ये सब जो है नीला पड़ने लगता है। ठीक है। सांस फूलता है, खासकर रोने या दूध पीने पर। बच्चा जल्दी थकने लगता है, बच्चा का ठीक से वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा रेस्टलेस फील करता है। और टेट स्पेल्स, अचानक बहुत ज़्यादा बच्चा नीला पड़ जाता है और बेहोशी जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। आगे हैं, अब बताइए सांस फूलना, वही बात है, सांस में दिक्कत होना। आगे है इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, यह एक जन्मजात दोष है
गर्भावस्था के दौरान दिल के सही से विकास में गड़बड़ी होती है। कुछ जीनेटिक्स कारण जैसे डाउन सिंड्रोम से जुड़े मामलों में भी देखा जा सकता है। देखिए, अभी जन्मजात रोग का कोई फिक्स कारण अभी तक नहीं आया है, लेकिन सपोर्टिव सहायक कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे गर्भावस्था के दौरान दिल का सही से विकास नहीं होगा तो ये कारण होगा। कुछ जीनेटिक कारण होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के मामला में देखा जाता है। समझ गए? तो ये सब जो है चीज़ें देखने को मिलता है। बाकी इसका ज्ञात कुछ परफेक्ट कारण पता नहीं चला है आज तक। जांच की मैं बात करूं, डायग्नोसिस इसमें इन्वेस्टिगेशन का, तो सबसे महत्वपूर्ण जांच होता है इको, जिसे इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, इकोकार्डियोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण जांच होता है हृदय के लिए। एक्सरे भी किया जा सकता है, ईसीजी भी किया जा सकता है। कुछ मामले में कार्डियक कैथेटराइजेशन भी किया जाता है। हार्ट के अंदर जो है एक पतली सी तार डाल के देखा जाता है। ठीक है। तो ये सब जो है जांच होता है, जो महत्वपूर्ण कार्डियक जांच होता है। इलाज की मैं बात करूँ तो देखिए, इसका मुख्य इलाज सर्जरी होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। इसमें दवाई सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, सहायक ट्रीटमेंट होता है, जो लक्षणों को कम कर सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर परमानेंट और लंबे समय तक का इलाज अगर सही चाहते हैं तो सर्जरी ही एकमात्र जो है TOF के लिए इलाज है सही से। ठीक है। जैसे टोटल करेक्टिव सर्जरी, कंप्लीट रिपेयर होगा हार्ट का। VSD को बंद किया जाता है, दोनों छिद्र जो है, दोनों सेप्टल के बीच में जो छिद्र है इसको बंद किया जाता है। ओके। पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक किया जाता है, जो पल्मोनरी संकुचन है, सिकुड़ाव है, उसको फैलाया जाता है। कभी कभी शुरुआत में पैलिएटिव सर्जरी यानी टेम्पोररी सर्जरी की जाती है, ताकि बच्चा सर्वाइव कर सके जीवन को। जब बच्चा थोड़ा सा उसका स्किन वगैरह मैच्योर्ड होता है तब जाके कंप्लीट सर्जरी की जाती है। ठीक है ना। तो ये सब सर्जरी होता है, मेन इसका सर्जरी ही ट्रीटमेंट है और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। आगे है, दवाइयाँ केवल लक्षण नियंत्रण करने में मदद करती है, अस्थायी इलाज सिर्फ और सिर्फ इसका जो है सर्जरी ही है। ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पे TOF होता है समाप्त। ओके। चलिए, अब आता है दूसरा। अब इसी से जुड़े हुए एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हार्ट से ही जुड़े हुए। CHD क्या होता है? CHD को पूरा नाम कहा जाए तो कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होता है। कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज का मतलब जन्मजात हृदय रोग। तो अभी जो TOF ऊपर में आप देखे हैं, वह TOF क्या है? एक जन्मजात हृदय रोग ही है, जो जन्म से ही मौजूद रहता है। ठीक है। देखिए, CHD क्या है? जब भ्रूण फीटस का दिल सही तरीके से विकसित नहीं होता है तो जन्म के समय से ही उसमें छेद, या तो बाल्ब की खराबी या रक्त प्रवाह में समस्या हो सकती है। देखिए, CHD का मतलब होता है कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, यानी जन्मजात हृदय रोग। जन्मजात हृदय रोग का मतलब है कि जन्म से ही हृदय से संबंधित कोई न कोई एक रोग मौजूद होना। ठीक है। तो जब बच्चा का, भ्रूण का, फीटस का जब बॉडी में संरचना स्ट्रक्चर होते रहता है तो उस समय हार्ट का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। हार्ट ठीक ढंग से स्ट्रक्चर रूप नहीं ले पाता है, तो जन्म से ही हृदय से संबंधित या तो उस हृदय में छेद होगा, जो अभी ऊपर मैं बताया हूँ, या तो वाल्व कपाट जो होता है, दोनों जो चेम्बर होता है हार्ट का, चारों चेम्बर के बीच में दीवार होता है। ठीक है, जिसे वाल्व बोलते हैं। तो ये वाल्व खुलता है तो ब्लड सर्कुलेशन इस चेम्बर से उस चेम्बर में जाता है। तो अगर वाल्व की खराबी या उसमें छेद होना या ब्लड फ्लो में समस्या होना, ये सब जो है आपके हृदय से संबंधित समस्या हो सकता है। इसे ही हम लोग CHD कहते हैं। और ये सारा समस्या जो है जन्म से ही मौजूद होता है, इसीलिए इसे CHD कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। यानी कोई न कोई समस्या जन्म से ही हृदय से संबंधित समस्या मौजूद होता है, इसीलिए इसे CHD कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। ठीक है। अब आगे है CHD के प्रकार। देखिए, मेनली CHD के दो प्रकार, एक होता है साइनोटिक और एक होता है एसाइनोटिक। ठीक है। तो साइनोटिक जिसे हम लोग साइनोटिक CHD बोलते हैं, यानी साइनोटिक कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज। ठीक है ना। साइनोटिक में होता है कि इसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन
नहीं मिल पाती है, जिससे बच्चा नीला दिखाई देता है। तो साइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस, यानी शरीर नीला पड़ना। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाता है, शरीर को, जिससे बच्चा जो है नीला पड़ता है, नीला दिखाई देता है। उदाहरण के लिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो साइनोटिक प्रकार के अगर कोई रोग है तो वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, जो ऊपर पढ़ाए हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टीजीए बोलते हैं, यह रोग है जिसमें शरीर में ठीक ढंग से ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है और व्यक्ति का साइनोसिस, शरीर नीला पड़ने लगता है बच्चा का। तो इसीलिए शरीर नीला पड़ने लगता है, इसीलिए इसे साइनोटिक प्रकार कहा गया है। ए साइनोटिक का मतलब होता है ए साइनोटिक यानी नॉन साइनोटिक। इसमें शरीर नीला नहीं पड़ता है, लेकिन दिल में रक्त का असमान प्रवाह होता है। साइनोटिक में बॉडी में जो है साइनोटिक में होता यह है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक ढंग से ब्लड प्रवाह बॉडी को नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का। लेकिन नॉन साइनोटिक में होता यह है कि शरीर नीला नहीं पड़ता है, लेकिन हार्ट जो है ठीक ढंग से ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाता है। बात समझिए कि नहीं? लेकिन दिल में रक्त का असमान प्रभाव होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए ASD, जिससे हम लोग आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, PDA पेटेंट डक्टस आर्टोरियस बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये सारा जो प्रकार है ASD, VSD, PDA, यह जो है आपका नॉन साइनोटिक डिजीज है। समझ गए? इन सारे में हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन असमान एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन शरीर नीला नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन TOF में शरीर नीला पड़ता है। बात समझिए कि नहीं? शरीर में ब्लड ठीक ढंग से ऑक्सीजन वाला नहीं पहुंच पाता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, समझिए कि नहीं? और टेट्राफॉइलेट, दोनों का बता दिए। आगे बढ़ते हैं। लक्षण अब हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इस बीमारी का सीधा सीधा लक्षण है, बच्चों में लक्षण दिख सकते हैं, जैसे त्वचा, होठ या नाखून नीला पड़ना, तेज सांस लेना, सांस फूलना, दूध पीते समय थक जाना, वजन न बढ़ना, बार बार छाती में संक्रमण होना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना। तो वही सारे कारण हैं, लक्षण हैं जो ऊपर में आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि TOF जो ऊपर में देखे हैं बस वही लक्षण यहाँ भी अगर आप लिख देते हैं या यहाँ का लक्षण वहाँ लिख देंगे तो चलेगा। ओवरऑल सारा मेन रीज़न एक ही है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है ऑक्सीजन वाला, जिसके कारण बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सारा जो है लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे है कारण। देखिए, तो CHD के मुख्य कारण क्या है? जन्म से ही हृदय रोग होने का मुख्य कारण क्या है? तो जीनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, गर्भावस्था में संक्रमण जैसे रूबेला का संक्रमण, माँ का शराब या दवाइयों का सेवन करना, डायबिटीज या अन्य बीमारी होना महिला को, परिवार में पहले CHD अगर किसी को हुआ है तो ये कारण बनता है। ठीक है, तो CHD का प्रमुख कारणों में देखिए, वैसे तो एक कारण और भी लिखना पड़ेगा कि कोई जो है परफेक्ट या ज्ञात कारण अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ सहायक, कुछ अन्य कारण में जीन से संबंधित समस्या, संक्रमण के समस्या, माँ का शराब का सेवन करना, डायबिटीज या अन्य बीमारियों का होना, परिवार में पहले से CHD होना, तो ये सब CHD के कारण में आ सकता है। अन्य कारण में मेन कारण तो बस एक ही है कि भाई अभी तक ज्ञात नहीं है कारण जन्मजात हृदय रोग का। जांच क्या है? डायग्नोसिस वही सब जांच है जो ऊपर बताया हूँ। इको होगा, सबसे महत्वपूर्ण है, ECG होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है कुछ मामलों में। तो जांच सब वही है जो ऊपर में बताया हूँ। इलाज क्या है? तो देखिए, इलाज बीमारी के प्रकार और गंभीरता पर होती है, क्योंकि CHD बहुत सारे हृदय से संबंधित रोगों का समूह है, जिसमें साइनोटिक और एसाइनोटिक दोनों होता है। तो इसमें दवाई में आपका पहला दवाई लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है, जैसे नेबुलाइजेशन दिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना।
कैथेटर द्वारा इलाज, कैथेटर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जो बिना ऑपरेशन के कुछ दोष ठीक किए जा सकते हैं, कैथेटर छोटा सा पतला सा तार डालकर, ठीक है। तीसरा है सर्जरी, गंभीर मामलों में ऑपरेशन जरूरी होता है, जैसे VSD, TOF आदि में होता है सर्जरी, ठीक है। और ये जो है बाकी जो है ग्रेफ्ट बाईपास सर्जरी भी हो सकता है। हार्ट के लिए बाईपास सर्जरी तो 1 नंबर होता है, तो बाईपास सर्जरी भी आप लिख सकते हैं सर्जरी के ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। बचाव इसका आप क्या कर सकते हैं, हार्ट रोग ना हो जन्मजात, इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। पूरी तरह रोकना संभव नहीं है लेकिन जोखिम कम कर सकते हैं। गर्भावस्था का नियमित जांच करें, टीकाकरण लें, धूम्रपान और सेवन से दूर रहें, डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाई मत लें। तो ये जो है आप रोकथाम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो CHD बच्चों में सबसे आम जन्मजात विकारों में से एक है जो CHD बच्चे में होता है। समय पर पहचान और इलाज से बच्चा समान जीवन जी सकता है। कई मामलों में यह पूरी तरह ठीक भी हो सकता है और कई मामलों में यह पूरी तरह ठीक भी नहीं हो सकता है। तो ये सारा जो है CHD समझ गए, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज के बारे में, और एक क्वेश्चन TOF के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।